हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप भी यूपी टीजीटी में वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे थे तो भाई वैकेंसी अगस्त में आ जाएगी। और अगर आप यूपी टीजीटी में एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो भाई मैं एसएसटी के टीचर के लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि भाई कितने पदों पर निकली है वैकेंसी, क्या सैलरी रहेगी, कितनी वैकेंसी है और भाई क्या सिलेबस रहेगा, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी। तो भाई जितने भी डाउट्स हैं आपके यूपी टीजीटी में एसएसटी के टीचर्स को लेके, तो भाई मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करना चुका हूं। तो भाई वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और भाई इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आपके क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए यूपी टीजीटी के एसएसटी के टीचर के लिए। तो भाई पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास टोटल कितनी वैकेंसी है। तो हमारे पास जो टोटल वैकेंसी है 2265 है। ठीक है, 2265 हमारे पास वैकेंसी है। और भाई इसके अगर मैं सिलेबस की बात करूं, पहले मैं सिलेबस की बात करूं अगर आपके, तो सिलेबस में भाई मेन चीज जो मेन कॉम्बिनेशन होता है, जो मैंने अब तक देखा, जो सबसे ज्यादा मेन कॉम्बिनेशन होगा वो दो ही सब्जेक्ट में होगा। पहला आपका हिस्ट्री में होगा, हिस्ट्री हिस्ट्री में होगा। और भाई आपका होगा पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस में। अब भाई आपको कॉम्बिनेशन की बता दो, कॉम्बिनेशन कैसे होता है। देखो भाई, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें, तो भाई हमें यूपी टीजीटी में चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड। भाई टीजीटी की कोई सी भी वैकेंसी हो, चाहे हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, एसएसटी की हो, मैथ की हो, साइंस की हो, कोई सी भी वैकेंसी हो भाई, आपको बीएड अनिवार्य कर दी है। तो भाई बीएड अनिवार्य, बीएड जरूर चाहिए भाई आपको अगर आप टीजीटी की भर्ती करना चाहते हैं। तो भाई ये 11th, ये 9th और 10th के लिए होती है भाई। तो भाई आपकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या इको, इन दोनों में से कोई दो सब्जेक्ट आपके, या तो आपके पास हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स हो, या इन चारों में से कोई भी दो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखे हो, तो ही आप यूपी टीजीटी की वैकेंसी जो निकलेगी उसमें फॉर्म भर पाएंगे और आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। आपके पास या तो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी होनी चाहिए, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी दो सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो भाई अगर आप पूछते हो कि सर मैंने बीकॉम कर रखी है और मैं बीएड भी कर रखी है, तो भाई आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप ये बोलेंगे सर मैंने ओपन से एक साल, मतलब ओपन से एक सब्जेक्ट में कुछ एक साल अलग से किया हुआ है, तो भाई एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी आपका नहीं चलेगा। आपके दो सब्जेक्ट का ही कॉम्बिनेशन चलेगा अगर आपको एसएसटी के टीचर बनना है। तो भाई न्यू पैटर्न के हिसाब से आपके 90 क्वेश्चन होंगे भाई, वो होंगे सब्जेक्टिव वाइज, यानी कि जिस मतलब एसएसटी के टीचर बनेंगे एसएसटी के 90 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके होंगे जीके जीएस के, जो आपकी बार से नए पैटर्न के साथ जुड़ गया है। तो भाई 120 क्वेश्चन हो गए, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, तो 360 मार्क्स की आपकी टोटल होगी। ये होगी भाई आपकी लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा पर चयन होगा अब आपका। ठीक है भाई, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बात करते हैं सिलेबस की, फिर इसके बाद बात करेंगे हम सैलरी की, इसकी सैलरी कितनी बनने वाली। तो भाई हिस्ट्री में अगर हमें पढ़ना है तो हिस्ट्री में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। के बाद हमें पढ़ना मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। इसके बाद पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, आधुनिक आधुनिक भारत। इसके बाद पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत के बाद पढ़ेंगे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनएम, आईएनएम, इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल मूवमेंट, मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन, हम पढ़ेंगे इसमें भाई राष्ट्रीय आंदोलन। ये हो गया भाई आपका हिस्ट्री का सिलेबस। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो आपको भाई इसमें तीन चीज पढ़नी है भाई। एक तो आपको इसमें थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी। एक आपको पढ़ना है थिंकर्स, थिंकर्स पढ़ने हैं भाई आपको, थिंकर्स को बोलते हैं हम चिंतक, चिंतक। भाई एक आपको थॉट्स पढ़ने हैं, थॉट्स पढ़ने हैं आपको। एक थॉट्स को बोलते हैं विचारक, विचारक। और भाई आपको इसमें दूसरी चीज पढ़नी है आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भाई आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना।
भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, और संविधान। भाई आपको ये सिलेबस रहने वाला। अगर आपके पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन है तो आपके पास हिस्ट्री में प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन मिडवेल हिस्ट्री, आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको भाई ये पढ़ना और इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना भाई आपको, कांग्रेस के, गांधी जी के जो भी हैं। और पॉलिटिकल साइंस में आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के बाद आपको थिंकर्स पढ़ना है जो चिंतक होते हैं, इसके बाद आपको थॉट्स पढ़ने जो विचारक होते हैं, और इंडियन पॉलिटी पढ़नी एंड उसके कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसका संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था और उसका संविधान यानी कि कौन से चरण से कौन से चरण तक, यानी क्राउन का शासन, कंपनी का शासन, ये सब जो है मतलब कहाँ से व्यवस्था हुई संविधान की और कहाँ तक पहुंचा। तो भाई हमें ये सब पढ़ना, ये है हमारा सिलेबस। तो भाई अगर ये तो वो सिलेबस है जिसके दो मेन कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री जो भी मतलब इनके बाद दो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, उसका सिलेबस चाहते हैं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन 10% बच्चे ढूंढते हैं, लेकिन 90% बच्चे हिस्ट्री और पॉलिटिकल का ही कॉम्बिनेशन रखते हैं। क्योंकि मेरे पास भी यही रहा है, मैंने भी ऐड करी तो मेरे पास भी यही रहा। और अगर मैं बात करूँ आपको सैलरी की, तो भाई इसकी सैलरी जो है भाई वो 4600 ग्रेड पे होने वाली है। 4600 ग्रेड पे, ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे का मतलब पता है आपको, यानी कि आपकी सैलरी 42,000 से लेके 42,000 से लेके 1,46,400 तक। यानी कि अगर मैं आपको पे लेवल की बात करूँ तो भाई पे लेवल हो गया आपका 7, पे लेवल हो गया आपका 7 हो गया पे लेवल आपका। तो आपकी सैलरी बनी भाई, आपकी सैलरी होगी भाई लगभग 85,000 से आपकी 90,000 के बीच, 90,000 के बीच आपकी सैलरी हो जाएगी भाई। अगर आप यूपी टीजीटी में टीचर बनना चाहते हैं एसएसटी के, तो भाई आपकी 9th और 10th को पढ़ाती है टीजीटी, टोटल पोस्ट 2265 है। और भाई क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएससी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स से कोई दो सब्जेक्ट अनिवार्य है। तो आपके पास दो विषय में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। और भाई आपको न्यू पैटर्न के आधार पर 90 क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाइज आएंगे, 30 क्वेश्चन जी के जीएस के आएंगे, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 360 की टोटल होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 घंटे मिलेंगे भाई आपको परीक्षा में। और भाई अगर आप सिलेबस की बात करें तो हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो भाई मैं आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, आपको थिंकर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको थॉट्स, विचारक पढ़ने पड़ेंगे, इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा आपको, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान भारत का। अगर भाई सैलरी की बात करूँ तो आपको 46 से ग्रेड पे है। और भाई 42,000 से लेके 1,40,000 तक आपको मिलेगा। तो भाई अगर मैं 42,000 में आपके एचआरए डीए टीए सब लगाऊं तो भाई आपकी सैलरी लगभग 85,000 से 90,000 तक हो जाएगी। और प्रमोशन के बाद मतलब या कुछ महीने बाद ये सैलरी 1 लाख तक भी आपकी चली जाएगी। तो भाई 1 लाख सैलरी आपकी कम नहीं होती। तो भाई ये था सिलेबस। अगर भाई आपको किसी से और कुछ रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भाई आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और भाई मुझे कमेंट बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। और भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर